केना नाम लाओ तो? प्रहलाद। प्रहलाद। कते बरस भेल है तो? हमार हमार बेलो 60 पार। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, अभी हम लोग मौजूद है चित्रपुर की धरती में और यहाँ से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जरियो जा रहे हैं, चूंकि लाठी का मैच है। इसी बीच में हमें एक पहाड़ नजर आ गया है जो कि आप लोग देख सकते हैं पीछे की तरफ। और ये पहाड़ देखने के बाद में सद्दाम भाई ने बोला कि चलो वो पहाड़ चढ़ते हैं। एक कंपटीशन भी लग गया है इसी बात पे, तो हम लोग अभी जाएंगे, पहाड़ चढ़ेंगे। और सद्दाम भाई का कहना है कि ऊपर में कुछ रहस्यमय चीज है। तो क्या रहस्यमय चीज है वो हम लोग जा रहे हैं और जाके आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे मौजूद है हमारे पप्पू भाई, इनसे दो बातें जानने का प्रयास करेंगे। इस जगह का क्या नाम है? ये जानेंग बोलते हैं इसको। जानहेन। हाँ, जानेंग पहाड़। जानहेन पहाड़। हाँ। तो ये चित्रपुर से कितने किलोमीटर की दूरी पे? मैक्सिमम 1 से 2 किलोमीटर। 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा सदाम भाई, जो आपने अभी अभी बोला कि नहीं सो ऊपर में कुछ रहस्यमय चीज है, तो अभी हम लोग जाएंगे तो कुछ मिलेगा ऐसा रहस्यमय अचंभा चीज? कोशिश तो कर रहे हैं कि ऐसा देखने को मिले। ऐसा देखने को मिले। तो इन बातों के साथ हम लोग चढ़ते हैं आज पहाड़। और पहाड़ चढ़ेंगे तो समझ लीजिए आज जिम का काम पहाड़े में हो जाएगा। और पहुंचते हैं पहाड़ पे, आप लोग को दिखाते हैं कि ऐसा क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है। ऐसा क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है। तो पहुंचते हैं हम लोग। यहीं पे मोइन चाबी मौजूद है, क्या पहाड़ चढ़िएगा? चढ़ेंगे, अब देखते हैं ना। नहीं, कहावत में लोग बोलता है कि खोदा निकला चूहिया, तो वो हिसाब किताब होगा कि क्या होगा। अब देखने से पता चलेगा, चढ़ने से पता चलेगा, एनर्जी मिलेगा कि लो हो जाएगा। अच्छा, किसी को टांग टूंग के लाना होगा का। ये भी झंझटे, बारिश का मौसम है, कोई छलक के गिर जाएगा तो पाँव लेके अस्पताल। तो ये हिसाब किताब है। बहुत लंबा सोच मोइन चाबी रखे हुए हैं। ये यहाँ टांग के लाने से लेकर के ले जाने का बात कर रहे हैं। कैमरा में पकड़े हुए हैं हमारे नाजिर चा। थोड़ी देर बाद उनको भी दिखाने का काम करेंगे। बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। तो पहाड़ चढ़ने की शुरुआत हो चुकी है और ये नज़ारा आप देख सकते हैं। क्या रास्ता है इस जगह का वो तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा। और पहाड़ अभी पहुंचने में काफी दूरी है। ऐसा लग रहा है कि ये काम जिंदगी का सबसे मुश्किल काम होने जा रहा है आज। तो दोस्तों, आधा पहाड़ लगभग चढ़ चुके हैं। सही मायने में जो हालत खराब अभी मेरा हुआ है, शायद यहाँ के लोगों का नहीं हुआ है, या हो सकता है कि हुआ होगा, लेकिन ये लोग दिखाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। दिखा रहे हैं कि हम बहुत तेज हैं, लेकिन सही मायने में ये ऐसा था जैसे कि हमको लग रहा है कि गोला से चित्रपुर पैदल चल के आए हैं। वो स्थिति छाती में बनी हुई है, क्योंकि लगातार हम 5 किलोमीटर तक दौड़ते हैं, लेकिन वहां की जो दौड़ है और ये जो रियल जो चढ़ाई है, इनमें काफी अंतर देखने को मिल रहा है। जुबान का हलक भी नट अटक रहा है। लेकिन इस बीच इस बीच एक काफी अचरज माहौल देखने को मिला कि पीछे से जो काफी अचरज चीज हम लोग को देखने को मिला कि जहां पे इस पहाड़ को चढ़ने में मेरा ऐसा नौजवान लड़का, जो कि 25-26 साल का नौजवान लड़का का हालत खराब हो गया है, हलवा टाइट हो गया है। लोगों को बोलते हुए चल रहे हैं कि अब रुक, यहाँ बैठी ले, आधा घंटा तक बाद चढ़ो। वहां यहाँ पे हमारे चाचा जान, जो कि लगभग 70 साल की उम्र में और डेली इस पहाड़ में चढ़ते हैं और चरवाहा का काम करते हैं, ये भी चढ़ते हैं। इनके जो भी जल जानवर है वो लोग भी चढ़ते हैं। अब आप कह सकते हैं कि आज का जो इंसान है उसका क्या खूबी है, इन इंसान के सामने आपको पता चल गया होगा। ये ताकत, ये कुव्वत, ये कह सकते हैं मनोबल उस धान की है, उस गेहूं की है जिसको इन्होंने अपने हाथ से सींचा है। हम लोग जो धान और हम लोग जो आटा खाते हैं
वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक का आटा खाते हैं, प्लास्टिक का धान खाते हैं। तो चचा से दो बात जानेंगे। किना नाम लाओ तो? प्रहलाद। प्रहलाद। कते बरस भेल है तो? हमार हमार बेलो 60 पर। 60 पार। 60 पार हो गए हैं। आ कहाँ हम लोग 25 साल का। डेली ही चढ़े? ना कभी कभार। कभी कभार। माने गाय गरु चरावे लावे? ना ऐसे आओ तो क्या करना चल। हाँ लीजिए भैया, हम तो सोच रहे थे कि मजबूरी में आते हैं, लेकिन ये तो जरूरी में आते हैं। इन्होंने अपने अभी तक अपने मसल्स को ऐसा बिल्डअप किया हुआ है कि ये कभी कभी इस पहाड़ को चढ़ते हैं ताकि ये स्वस्थ रहे, मस्त रहे। यहाँ का नजारा जो है आप लोग को दिखाएंगे। तो कहाँ घर लाओ तो? है पर। हेठे। हाँ। हेठे घर लो ना। खेती बाड़ी करे हैं? ना कुछ नहीं करे। कुछ नहीं करे। ना लकवा मार लो न से खत्म। लकवा का पेशेंट है फिर भी चढ़े। देख रहे बाबू, पेट अलगाए अलगाए बैठे न रहा है, कहीं कहीं कोई काम ना धाम रे। साले ने रटपटाइल मारा है समोसा आलू चॉप। हैं देख लोगवा के किना खा है हो बिहान से सांझ में। मने एगो जनरल बताओ किना किना खा है? भात भात मार खाए यार बेटा। भात मार खाए ना? बस। जैसे चाउमीन, चाट, गुपचुप, आलू चॉप, ना इटिन कुछ इटिन नहीं खाए ना? ना। तो फास्ट फूड, जंक फूड आपके जिंदगी को जंग कर देगा, आपका बॉडी में जंग लगा देगा। चीतू ऐसा लग जाएगा कि आप एकदम जो है, कहने का मतलब है कि आप खाली उल्टल रहिएगा, आप पेट अलगल रहेगा। इसलिए ध्यान दीजिए और इन चचा के बातों पे आप लोग फोकस कीजिए। अगर भात मार खाइएगा तो हुड़ाड़ जैसा बन जाइएगा। बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद चचा आपका। तो चचा से बात करने के दरमियान हम लोग बोले कि हम लोग ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो चचा चूंकि इनको जानकारी है तो इन्होंने बोला कि चलो हम भी साथ में चलते हैं, तुम लोग को दिखाते चलेंगे कि किधर से चढ़ने में थोड़ा आसानी होगा। क्योंकि हालत जो ये हम लोगों का देख रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना, कह सकते हैं कि अपना भी श्रमदान किया है, अपना भी मेहनत लगा दिए हैं कि चलो चलते हैं। देखिए रास्ता दिखा रहे हैं, इधर से जाने का जगह है। तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जगह जगह पे पानी का कुछ सोर्स भी देखने को हम लोग को मिल रहा है। तो पहाड़ के ऊपर से पानी नीचे की तरफ बह रहा है। दीदी लोग यहाँ पे आई हुई है जो कि चरवाहा का काम करती है। चरवाहा का काम करते हैं? हाँ। बकरी, बैल बकरी कौन सी? बैल बकरियाँ सब है। बैल बकरी सब। कहाँ घर हुआ? ये चितरपुर में। चितरपुर में। तो नीचे जो जगह है उसके बावजूद पहाड़ चढ़ जाना, क्योंकि सही मायने में पहाड़ चढ़ना बहुत टफ लगा। जैसे हम लोग चढ़ रहे हैं, पिछले आधा घंटा से रुक रुक के चढ़ रहे हैं। तो डेली आप लोग चढ़ जाते हैं? हाँ रोज चढ़ते हैं। रोज चढ़ जाते हैं। और यहाँ आने के बाद ये बकरी वकरी खोती नहीं है? क्योंकि इतना बड़ा पहाड़, उधर चल गई इधर चल गई। नहीं सब लोग जानते हैं। अपने उतर जाता है। अपने उतर जाती है ना? तो क्या टाइमिंग है, कितना बजे आप लोग आते हैं, कितना बजे जाते हैं? ये 12-1 बजे आते हैं, अभी 5-6 बजे जाएंगे। तो आपके अलावा यहाँ बहुत सारे और भी लोग होंगे? हाँ बहुत कोई है। देखिए तो ये स्थिति बनी हुई है। पशुपालन का जो काम होता है उसको लेकर के लोग यहाँ चढ़े हुए हैं। क्योंकि नीचे जो है हर तरफ फसल लगा हुआ है। नीचे अगर आप दिखाएंगे हम आप लोग को तो हर तरफ धान, गेहूं, इस तरह के अलग अलग फसल लगा हुआ है, जिसको ध्यान में रखते हुए जो है लोग ऊपर ला करके अपने बकरियों को चराने का काम कर रहे हैं। बने रहिए। देखिए चचा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग को रास्ता दिखा रहे हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जेटिक आदमी अगर हम लोग के ग्रुप में अभी कोई है तो वो पप्पू भाई हैं। पप्पू भाई के बाद हम लोग हैं। और सबसे गया गुजरा अगर कोई आदमी है तो सदाम भाई और मोइन भाई है। क्योंकि वो लोग देखिए अभी तक नीचे है और बैठ के उलट गया है, गोड़ हाथ बोल रहा है, टान रहा है। तो ये स्थिति बना हुआ है। और आगे बढ़ते हुए कहते दूर है हो चचा। अभी जैसे कि देख रहे हैं परवेज जो है कि मेरा देखिए तोहिन किया कि हम थक गए हैं, बैठ गए हैं, थकल आदमी है, हारल आदमी है। तो कहने का मतलब है अभी परवेज को हम दिखाते हैं, यहाँ चढ़ने के बाद इंशाल्लाह जरूर बैठ जाएगा। क्योंकि जिसका जितना रहता है धन उतना उसका डर भी रहता है। तो इसका धन नहीं बल्कि वेट है, शरीर है, गोश्त इसके शरीर में ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ढोने काम ज्यादा कर रहे हैं।
आज जो है कि ये मंजर ऐसा है कि परवेज को बहला फुसला के हम लोग थकाने का काम किए, 5 किलो घटाने का काम किए। समझ रहे हैं, थकाने का काम किए हैं। तो क्या कहें, क्या मंजर है, फूलों के हाथ में खंजर है। क्या कहें, क्या मंजर है, फूलों के हाथ में खंजर है। अरे दीवाने तो पहाड़ तो चढ़, तेरे हक में यही बेहतर है। तो पहाड़ तो चढ़, तेरे हक में यही बेहतर है। अब देखिए नाजिर शाह को दिखाने जा रहे हैं। इसका जो है माहौल बना हुआ है कि 4 गो पान खा चुका है, गुटखा भी निगल चुका है। पूछते हैं क्या है। पान तो खत्म हो गया है, पानी का जरूरत है अब। पानी पानी तो मिलेगा, हाँ, मगर थोड़ा सा मिलेगा, बाकी पूरा बोतल मिलेगा। थोड़ा सा तो है पानी। तो चढ़ने में कैसा माहौल रहा, कैसा देखे, शरीर में दुख मिला, गर्मी लगा कि ठंडा लगा कि ठंडक लगा। चढ़ने में ठंडा नहीं लगा, गर्म छूट गया है पूरा, पसीना छूट गया, पसीना आ गया है पूरा। मगर हमको तो नहीं छूटा। अब लेट से चढ़े, रेस्ट करके हम लगातार चढ़ रहे हैं। तो साथ में तो पहुंचे, साथ में पहुंचे, लेकिन हम लोग वीडियो बना के आ रहे हैं आस्ते आस्ते आराम से। तो वीडियो में तो भी तो शामिल हम हैं, शामिल है तो पीछे है अब। और पप्पू भाई जो है जैसे कि देख रहे हैं ये आगे निकल चुके हैं। जैसे कि जो होता है कि निंजा बाइक, उस तरह ये आगे निकल जा रहे हैं। तो कहने का मतलब इसका शरीर में जो है स्टेमिना का कमी नहीं है, कमी पूरा एकदम जो है कि भरा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग पहाड़ अभी चढ़ चुके हैं और जो भी रहस्यमय चीज है उसको दिखाने का तो प्रयास आप लोग को करेंगे ही, लेकिन चढ़ते हुए अभी सबसे आगे पप्पू भाई थे, जिन्होंने हम लोगों को मोटिवेट करने का भी काम किया, साथ ही साथ ये दिखाते हुए नजर आए कि अगर हो तुम जवान तो चढ़ो पहाड़। तो इनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि लगभग इस पहाड़ को चढ़ने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग थका हुआ महसूस कर रहे हैं, भैया महसूस कर रहे हैं कि नहीं जी। पहाड़ चढ़ने के बाद क्या महसूस हो रहा है? महसूस तो उतना थकावट नहीं लग रहा है, हम लोग तो बहुत बार ये पहाड़ चढ़ चुके हैं। तो अच्छा। ऐसे चढ़ने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि ठंडा फीलिंग लग रहा है, अंदर से पूरा पसीना छूट रहा है। यानी निश्चित रूप से ये जो बता रहे हैं इन्होंने चीटिंग किया है, ये पहाड़ ये बहुत बार चढ़ चुके हैं, इसलिए इनको कुछ नहीं लग रहा है। सिंपल सी बात है, जो जब जहाँ आना जाना लोगों को होता है वहाँ कुछ नहीं लगता है। इसका मतलब हम लोग थके हैं तो इसलिए, क्योंकि हम लोग नया आदमी है और इनका पहाड़ देखा दिखाया है, ये बिल्कुल जानते हैं किधर से चढ़ेंगे तो आसानी से चढ़ेंगे, और लगातार आगे की तरफ बढ़ के पप्पू भाई चढ़ गए हैं। कि सदाम भाई जिन्होंने हम लोगों से वादा किया है कि ऊपर चढ़िए, कुछ रहस्यमय चीज दिखाएंगे, कुछ ऐसा चीज दिखाएंगे जो चीज देखने के बाद आपकी आंखें अचंभा हो जाएगी, कुछ ऐसा चीज दिखाएंगे जो चीजें देखने के बाद आप लोग दंग रह जाइएगा। हमने पूछा भैया वो सरप्राइज क्या है, बता दो, लेकिन इन्होंने बताने का नाम नहीं लिया। बोला सरप्राइज होता है, बताया नहीं जाता। अगर चढ़ना है तो चढ़ो पहाड़, देख लो वो सरप्राइज क्या है। तो भैया इनके कहने पे हम लोग चढ़ गए। हमने नहीं बल्कि मोइन चाह से लेकर नाजिर चाह ने चढ़ने का काम किया, पूरा पहाड़ को खोद के निकाल दिया। और यहाँ पहुंचने के बाद आज क्या दिखाते हैं, इन बातों को जानने के लिए सदाम भाई खुद यहाँ मौजूद है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये पहाड़ हमने चढ़ा, ये पहाड़ का हमने रद्दी उठा दिया, और आज जानने का प्रयास करेंगे कि इस पहाड़ को चढ़ने के बाद हमें मिला तो ऐसा क्या मिला, बताइए सदाम भाई। यहाँ जो चढ़ के हम लोग को देखने को मिला और जिसके लिए हम लोग चढ़े हैं वो ये नज़ारा के लिए, और जो अभी साफ यहाँ और जो साफ यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग कि देखिए यहाँ चित्रपुर का नज़ारा जो काफी पूरी बस्ती इसमें आप देख सकते हैं, आप कैप्चर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर इधर का अगल बगल जितने गांव है वो सब भी कैप्चर हो रहा है। तो सही मायने में अगर हम लोग बात करें तो साफ सुथरा वर्ड में सद्दाम भाई ने हम लोगों को बुड़बक बनाया है। इन्होंने बोला कि कोई रहस्यमय चीज देखने को मिलेगा, लाने के बाद बोल रहे हैं पूरा चित्रपुर बस्ती देखो, पूरा होनहन बस्ती देखो, पूरा बकरी देखो, सियार देखो, कुकुर देखो। क्या हम लोग इसी को देखने के लिए चढ़े हैं? क्या इसी को देखने के लिए पसीना बहाए हैं? दिखा रहे हैं तो क्या दिखा रहे हैं? चित्रपुर की बस्ती दिखा रहे हैं। अरे हमने चित्रपुर का बस्ती नहीं देखा तो क्या चित्रपुर दिखाने के लिए आपने इस पहाड़ में हमें लाया है? जी हाँ, चित्रपुर का बस्ती ही दिखाने के लिए हम लोग ये आपको लाए हैं। ये तो अब जबकि ये बात बोल ही चुके हैं तो एक बार हम आप लोगों को दिखा दें कि यहाँ से अगर आप देखिएगा तो ये जो बस्ती आपको दिखाई दे रही है ये बिल्कुल चित्रपुर की बस्ती है। लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे घर दिखाई दे रहा है, चाहे खेत खलिहान दिखाई दे रहा है, चाहे तालाब दिखाई दे रहा है, चाहे मकान दिखाई दे रहा है, चाहे दुकान दिखाई दे रहा है, चाहे टावर दिखाई दे रहा है, ये पूरा चित्रपुर की बस्ती है। अगर आप बस्ती में रह करके देखेंगे एक साथ एक घर, दो घर, तीन घर देख पाएंगे, लेकिन इस पहाड़ में चढ़ के देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको पूरा चित्रपुर नजर आएगा। सही बात है जी सही बात है। सही बात है नहीं। तो ये नजारा चित्रपुर का है, लेकिन अगर आप देखेंगे इसके ऑपोजिट साइड में चचा से जानने का प्रयास करेंगे। हिंदे गांव कौन गांव लो? सिकनी होने
सिकनी होनेन होने हुंदे सिकनी हुंदे होनेन। और अगर हम लोग इस जगह पे पहुंचे हैं तो कुछ ना कुछ जानकारी आप लोग तक पहुंचाएंगे। आने वाला दिन 1 जनवरी या 2 जनवरी जब भी आप पिकनिक मनाने के लिए सही जगह का तलाश करते हैं, आप कंफ्यूज रहते हैं, हुंडो जाएं कि जोना फूल जाएं, कहाँ जाएं, लोकल में कोई ऐसा जगह नहीं है, तो आप अगर इस पहाड़ में चढ़ते हैं, काफी अच्छा नजारा, काफी खुशनुमा नजारा, कहीं किसी तरह का आपको गंदगी नहीं है। साथ ही साथ जो पत्थर यहाँ पे मौजूद हैं वो इतने साफ, इतने सुथरे हैं कि बिना किसी चीज को बिछाए आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। पिकनिक मनाने का बहुत अच्छा जगह हो सकता है, टूरिज्म का एक अच्छा प्लेस हो सकता है इस जगह पे, इसलिए आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इस जगह पे आप आते हैं तो इसका जो एड्रेस है, आप अगर चित्रपुर बस्ती होते हुए और आप जो है पूना स्टेशन होते हुए आप आते हैं होने वाले रास्ते में, तो उसी में आपको दाहिना साइड ये पहाड़ देखने को मिलेगा। बस 15 मिनट के मेहनत के बाद आपके सामने ये नजारा होगा, जहां आप आकर के खा पी करके बना करके और जा सकते हैं। और काफी अच्छा नजारा यहाँ से है। चारों साइड जो सीन दिखाई दे रहा है, भले आपको मोबाइल में नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन यहाँ चढ़ने के बाद आप ऐसा महसूस करेंगे कि शायद यहाँ से कभी उतरे ही ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, दुआ में याद रखिए।